नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटी के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के एक्सपर्ट जो हैं वो आर मनी के डायरेक्टर चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तरुण सत्संगी साहब, सबसे पहले सवाल सर मेरा आपसे है यहाँ पर। और सबसे पहले तो मैं आपकी शर्ट की तारीफ करना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो शर्ट जो है आपने बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत बढ़िया पहनी हुई है और लुक आपका बहुत डैशिंग लग रहा है सर। मेरा सवाल सर यहाँ पे ये जो कहा जाता है कि ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन आउट, जो वो बोलते हैं उस पर वो टिकते नहीं है सर। और अब एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिली जो उन्होंने कहा कि बातचीत हुई लेकिन निकला कुछ नहीं सर। ईरान की तरफ से पूरी तरीके से जो है सिरे से खारिज कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? वेल देखिए, दल बदलू और पलटू तो वो है ही, आप जैसा बोल रहे हैं। जी एंड मैं भी क्या पूरा वर्ल्ड जानता हूँ उनके नेचर के बारे में। जी और अभी नहीं, जब WWF की फाइट हुआ करती थी उसमें भी वो जो एक्टिविटीज करते थे, क्लियर है एग्जैक्टली तभी से कि उन उनका फितरत क्या है। एनीवेज, कमिंग टू द मार्केट, देखिए अल्टीमेटली अभी यूएस में सीरेट में क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि एग्जैक्टली इमीडिएट थ्रेट कुछ नहीं थी ईरान की तरफ से यूएस को, तो ये युद्ध किस पर्पज से किया गया और व्हाई वी आर कंटिन्यूइंग दैट। एंड देयर इज अ ह्यूज प्रेशर ऑन ट्रम्प एग्जैक्टली वॉर को एंड किया जाए। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी जो कल स्टेटमेंट आया कि 5 डेज तक पावर फैसिलिटीज पे ईरान की अटैक नहीं करेंगे, वी हैड अ टॉक, तो अल्टीमेटली हुआ नहीं है, ईरान ने भी खारिज कर दिया जैसे आपने कहा। बट कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अभी यूएस थोड़ा झुकने को तैयार है और मे बी अल्टीमेटली अभी इससे ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकता। और मार्केट के लिए जब भी हमने देखा, न्यूज आया तो हमने देखा कच्चे तेल में काफी अच्छी गिरावट आई, सोने चांदी में खरीदारी देखने को मिली, बॉन्ड यील्ड गिरे। देन हमने देखा स्टॉक मार्केट के अंदर भी कल ओवरनाइट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिली। बट अभी जिस तरह से खारिज कर दिया गया था मार्केट में, अनसर्टेनिटीज देयर। बट स्टिल मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली अभी फॉर सम टाइम नाउ मार्केट के बॉटम गोल्ड सिल्वर के केस में तो बन गए हैं। जब तक 4095 के नीचे सोना नहीं जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, मेरा ऐसा मानना है इमीडिएट रेंज रह सकती है 4100 से 4540। और इंडिया की बात करें तो मैं मानता हूँ 2,29,000 नहीं काटता तो 2,29,000 से 2,46,000 के बीच में शॉर्ट टर्म की रेंज रह सकती है। यहाँ डिप्स पे बाय करना बेटर रहेगा। आज हो सकता है इनिशियल फर्स्ट हाफ में हम करेक्शन देखने को मिले, लेकिन ऑफ लेट नीचे से जिस तरह से रिकवरी मार्केट ने दिया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है डिप्स पे बाय करना बेटर रहेगा। सिल्वर के केस में आई थिंक 1,98,000 नहीं काटेगी तो 2,05,000 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। $61 के नीचे चांदी जब तक नहीं जाएगी, कॉमेक्स के अंदर गिरावट नहीं है, इनिशियली मुझे लगता है $65.50 आ सकती है, उसके ऊपर चलेगी तो माफ कीजिए, इनिशियली लगता है $70.50 आ सकती है, उसके ऊपर चलेगी तो 74.40 तक प्राइस आ सकते हैं। तो प्रॉब्ली वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में 62.5 से 63.5 के बीच में बाय करना बेटर रहेगा। अहम लोग बने हैं कल की, बहुत सॉलिड रिकवरी हुई है, ये नहीं कटेंगे तो अल्टीमेटली डिस्पाइट नेगेटिव न्यूज एग्जैक्टली हम देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर में फर्दर गिरावट नहीं आएगी। और एक चीज और मैं कहूंगा कि जब ये खारिज कर दिया ना तो गोल्ड सिल्वर के प्राइस तो क्रैश हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो आई थिंक अनसर्टेनिटी इज देयर, बट डिप्स पे बाय करना बेटर रहेगा आफ्टर सीइंग द यस्टरडेज रिकवरी। डिप्स की रणनीति सर ने यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे तरुण सर, आपकी कॉल है गोल्ड के ऊपर, कुछ आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? आई थिंक गोल्ड में अगर नीचे करेक्शन के चलते 1,32,000 के आसपास आता है तो बाइंग कैन बी डन। स्टॉप लॉस 129 के नीचे का लगाना चाहिए। एंड प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वंस अगेन गोल्ड 145,000 से 146,000 देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर की तरफ से क्लैरिटी हो गई। अब मैं एक बार तरुण सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ पर एक चीज़ बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो बातचीत आप दोनों का निष्कर्ष निकल के आ रहा है सर कि गिरावट की जो संभावना है वो कम दिखती है। यहाँ पर ये हो सकता है कि कंसोलिडेशन की स्थिति देखने को मिले। लेकिन सर मैं आपसे एक चीज़ सिल्वर के लिहाज से समझना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है कि जो 2 लाख के जो लेवल्स हैं यहाँ पर ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे, या फिर आपको सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है सर कि भाई ये लेवल है कि यहाँ तक तो भाई गुंजाइश है कि भाई ये एक सपोर्ट के, एक अच्छे मजबूत सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पर? देखिए, बहरहाल तो मेरा ऐसा मानना है कल का लो नहीं कटना चाहिए। $60.95 के नीचे सिल्वर नहीं जाता, करेक्शन है नहीं। इंडियन मार्केट में आप मान के चल सकते हैं 1,99,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जानी चाहिए सिल्वर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेस बन सकता है।
4,20,000 की चीज अभी 2 लाख में मिल रही है, तो अल्टीमेटली 50% डिस्काउंट पर है, वो भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए इस असेट क्लास के ऊपर, इसमें फिर से तेजी देखने को मिलेगी। हाँ, इनकेस अगर $61 के नीचे सस्टेन करना चालू किया एंड देन इन सच अ केस शॉर्ट टर्म करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 1,80,000 वर्ष के सिनेरियो इन इंडिया एंड 57 इन द कॉमेक्स लगता है। लेकिन मैं फिर भी मंदी में नहीं हूँ, और आई एम नॉट गंगो कि ये मंदा जो आया है या अभी अब आने की आता है तो वो सस्टेन करेगा। अल्टीमेटली वी आर सिटिंग एट अ जंक्चर जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छे हैं। मैं कहूँगा सिल्वर ने 50 का आंकड़ा डॉलर टर्म्स में काटने में 45 साल लगा दिए। अगले 45 साल है ना, देख लेंगे हम कि कितनी बार 50 के नीचे जाती है और कितने टाइम सस्टेन करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि $50 के नीचे जब तक चांदी नहीं है कोई मंदा नहीं है, और बहुत अच्छे लेवल मिल रहे हैं डिस्काउंट पर। ठीक है, $50 के जब तक नीचे नहीं है तो कोई ऐसी मंदी की बात नहीं है। सर ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी, और 1,99,000 का जो एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे सर ने बताया, इस आंकड़े को आप जहन में बैठा लीजिए यहाँ पे। तरुण सर, एक चीज़ हमारे दर्शकों को समझाइए, कैपिटल प्रिजर्वेशन क्या होता है यहाँ पर और इसका इम्पैक्ट, क्योंकि ऐसे बाजार में साफ तौर पर इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, इसका इम्पैक्ट कैसे बुलियन मार्केट पर पड़ता है? देखिए, आपने अच्छा टर्म पूछा, कैपिटल प्रिजर्वेशन। देखिए, एक सेइंग है हमारे इंडिया के अंदर, अगर आप पैसे को बचाओगे तो पैसा आपको बचाएगा। तो अल्टीमेटली माने ना माने, अगर आप सेव करोगे तो अल्टीमेटली वही आपके काम आएगा। सेम अगर आपके पास कैपिटल है, एक चीज तो तय है कि लिमिटेड चीज जो मार्केट के अंदर है वो कैपिटल है। तो अल्टीमेटली जब तक आप कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट टूल रॉबस्ट नहीं रखेंगे, कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए रॉबस्ट सिस्टम नहीं बनाएंगे, तो अल्टीमेटली उसके वाइप आउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यही कारण है कि जो ट्रेडर्स हैं वो जो होता है कई बार अपनी कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं बिकॉज ऑफ वो रैंडमली बाय कर लेते हैं फॉर्मिंग फैक्टर की वजह से। तो अल्टीमेटली मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि पहले आप प्रॉपर समझें एक्सपर्ट को, उसके बाद अपना खुद का ओन स्टडी करें, और उसके बाद में देखिए अगर कोई चीज तेजी है तो सपोर्ट पर बाय करें, ना कि है ना रजिस्टेंस करने पर। और आप फिक्स करके रखें कि एग्जैक्टली अपने फंड का कितना साइज का रिस्क लेना है आपको। कैपिटल जो है उसका 2 से 3% से ज्यादा का आप रिस्क ना लें। इस तरीके से अगर आप कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली नॉट ओनली आप कैपिटल सेव करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है सर। तरुण सर, पहला सवाल आपसे ही है कच्चे तेल के ऊपर यहाँ पे, कि कच्चे तेल के जो जिस तरह से कीमतों में ज़बरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है, मतलब एक एक बयान जो है जिस तरीके से 10-10% का अप एंड डाउन दिखा रहा है सर, ये बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके की अनसर्टिनिटी पैदा कर देती है, वॉलेटिलिटी पैदा कर देती है। कैसे देखना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए यहाँ पर? देखिए, कल शाम से पहले तक तो कच्चे तेल का जो चाल था बिल्कुल सेफ था और बाइंग की तरफ था, और हमने देखा कि एग्जैक्टली मिडिल ईस्ट के ऑयल तो 130 से $170 तक गए, क्योंकि हमारे यहाँ यूएस ऑयल ट्रेड होता है WTI, तो वो वेल सप्लाई है यूएस के अंदर, तो ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। एंड जिस तरीके से उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली 5 दिन तक वो अटैक नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली वी सॉ अ क्रैश इन द ऑयल प्राइसेस। 102 से सीधे $85 तक WTI देखने को मिले। कहीं ना कहीं यहाँ से ये एक मार्केट एक्स्ट्रापोलेट करके चल रहा है कि वॉर में भी हो सकता है अब जल्दी खत्म हो जाए, और प्रेसिडेंट जो यूएस के हैं वो चाहते हैं एग्जैक्टली अब मैं इससे निकलूं बाहर। और अगर ऐसा होगा तो वो ऑयल का नी जर्क रिएक्शन नेगेटिव साइड में होगा। यही कारण था हमने देखा कि प्राइस के अंदर करेक्शन आया। अभी बहरहाल तो ऐसा लगता है जब तक युद्ध पूरा ओवर नहीं होता, 80 से लेकर $100 के बीच में WTI ऑयल के प्राइस घूम सकते हैं, 90 से लेकर 120 की रेंज में ब्रेंट के ऑयल के प्राइस घूम सकते हैं। बट स्टिल मैं कहूंगा कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बट मैं लगता है कि अभी जो $102 का हाई है WTI का आसानी से नहीं कटेगा, और इस रेंज में ही प्राइस रहेंगे। और तरुण सत्संगी सर से मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर सर, क्योंकि देखिए प्राइजेस को यहाँ पर ऊपर नीचे ले जाने में ओपेक की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन इस बार तो ओपेक के कुछ देश ही फंस गए इस युद्ध में, तो फिर सर इस जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस लिहाज से इसका किस तरीके से इम्पैक्ट होगा? देखिए, अल्टीमेटली अभी तो प्राइजेस जो मैनिपुलेट कर रहा है यूएस कर रहा है, ओपेक तो कर ही नहीं पा रहा, जब से है ना शेल बूम के बाद में यूएस सेल्फ डिपेंडेंट हुआ है। देखिए, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑयल मार्केट अभी एक तरीके से अनसर्टेनिटी के अंदर है। इवन मैं भी ये इत्तेफाक रखता हूँ कि वॉर ओवर भी हो जाता है तो नी जर्क रिएक्शन जरूर डाउन साइड को देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा डाउन साइड नहीं आएगा, क्योंकि
प्री वॉर लेवल का जो प्रोडक्शन लेवल है उसको रिज्यूम करने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे। सो अल्टीमेटली ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड ही रहेंगे फॉरवर्ड। और अभी भी मैं कहना चाहूंगा जब तक WTI $80 के नीचे नहीं है, मेजर वीकनेस इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी, और समटाइम नाउ 80 से 102 के बीच में प्राइस रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा सवाल तरुण सर आपसे ही है यहाँ पे, कॉपर को लेके आपको क्या स्थिति दिख रही है, क्या आउटलुक है, और दूसरे जो मेटल्स हैं यहाँ पे जैसे निकल जिंक है उसके ऊपर आपका क्या व्यू रहेगा, कौन सा सबसे बेहतर आपको दिख रहा है मजबूती के लिहाज से? बहरहाल तो जिस तरीके से इकोनॉमिक और ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, हमने देखा है कि बेस मेटल ने भी आउट परफॉर्म अंडर परफॉर्म किया है। कॉपर देखिए अल्टीमेटली अगर सप्लाई डेफिसिट नहीं होता तो कुड हैव करेक्टेड मोर स्टीपर एंड डीपर, बट एग्जैक्टली सप्लाई डेफिसिट की वजह से कम टूटा है। बट टू हैव एक्चुअली लॉन्जेविटी इन द रैली, कॉपर के प्राइस 1140 के ऊपर चलना जरूरी है। नहीं चलेंगे तो 1120-25 से फिर से सेलिंग देखी जा सकती है और दोबारा से 1050 आ सकते हैं। बात करते हैं देखिए अल्टीमेटली मेरे को लेड जिंक में भी करेक्शन लगता है। एल्यूमिनियम देखो थोड़ा सा कम टूटेगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से सप्लाई थोड़ा सा बाधित है, तो वो थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। बट कॉम्प्लेक्स एज अ होल एक तरह से वीक है, तो मे बी एल्यूमिनियम भी करेक्ट कर सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर इज अ सेफ बेट। 1140 के ऊपर इसमें तेजी आएगी, अदरवाइज 1050 फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच तरुण सर। तरुण सर आपकी तरफ से? ये हमारा आर्मनी का इनहाउस व्यू है, बेसिस दैट हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है, बट पर्सनल कैपेसिटी में मैं कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली।